हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए। एक घर में 4 बहुएं रहती थीं और उसमें एक ही टॉयलेट था। बड़ी बहू सुबह उठते ही अपने पति को बोली, अरे आप जल्दी से उठ के बाथरूम चले जाइए, नहीं तो बाथरूम बिजी हो जाएगा, टॉयलेट सब यूज़ करने लगेंगे। फिर जैसे ही सुबह हुई उनके पति ने कहा, मैं नहीं जा रहा हूँ, जाओ तुम ही। रीटा भागी भागी बाथरूम किधर जाती है, टॉयलेट में। टॉयलेट में पहले से ही उनकी सास बैठी थी और 3 बहुएं लाइन लगाकर खड़ी थीं। ये रोज का था, रोज सुबह टॉयलेट के लिए लाइन लगाना पड़ता था। एक बहू ने दरवाजा खटखटाया और बोली, जल्दी कौन है अंदर। उसने सोचा हम चारों तो बाहर है, अंदर कौन है। खटखटाया तो अंदर से कुछ आवाज़ आई, अरे कलमोही क्यों बार बार खटखटा रही है, मैं तो हूँ तेरी सास। सास ने जैसे ही बाहर आई और बोलने लगी, अरे कलमोहियो मुझे चैन से टॉयलेट में भी नहीं बैठने देती हो। दूसरी बहू फटाक से चली जाती है और डोर क्लोज कर लेती है। लाइन तोड़कर वो चली जाती है। सब तीनों बहू देखती रहती है कि हम कब से लाइन में खड़े हैं और ये अभी आके चली गई। फिर एक बहू आती है और दरवाजा ठोकती है, जल्दी निकलो हमें भी जाना है, हमारा पूरा दिन तो यही निकल जाता है बाथरूम में लाइन लगा के ही। बहू भी बोलने लगी, माँ हमारे घर में 2 टॉयलेट है, एक टॉयलेट खराब हो गया है, आप उसे रिपेयर क्यों नहीं करवाती हैं। रोज रोज का हमें ये लाइन में लगना, सुबह सुबह हमारा काम धंधा सब छोड़ के हम लाइन में खड़े रहते हैं। तो बहू सास बोलती है, एक टॉयलेट बस काफ़ी हो गया, दूसरा टॉयलेट की क्या जरूरत है। बहू बोलती है लेकिन सास पे कोई असर नहीं पड़ता है। बहुएं काफ़ी समझाने की कोशिश करती हैं लेकिन सास एक ही समझने का नाम ही नहीं लेती हैं। बोलती हैं कि एक ही टॉयलेट से काम चलाओ तुम सब। और कहने लगती है कि हम तो अपने टाइम खुले में ही शौचालय जाया करते थे और खुले में बहुत ही मज़ा आता है। इतना कहकर सास चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती हैं और बहुएं बोलती रहती हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है उनका। बहुएं कहती है, मम्मी जी जैसा यहाँ पे हम रोज लाइन लगाते हैं ऐसा लगता है कि घर का टॉयलेट नहीं है, ये कहीं चौल का टॉयलेट हो गया है जो हर सुबह रोज लाइन में खड़े रहना पड़ता है। आप कृपया करके जल्दी से टॉयलेट बनवा दीजिए। लेकिन सास है कि सुनती नहीं है। उतने में एक बहू की गैस निकल जाती है और दुर्गंध फैल जाती है। सास नाक बंद करते हुए फटाक से वहाँ से भागने लगती है और बोलती है, ये क्या की बहू। बहू भी बोलती है, अब क्या करें मम्मी जी, आप टॉयलेट बनाने से तो रही नहीं, लाइन में खड़े खड़े कब तक हम अपना पेट पकड़ कर खड़े रहेंगे। और शीतल फिर से दरवाजा खटखटाने लगती है कि जल्दी निकलो जल्दी, लेकिन अंदर वो आराम से बैठी है, निकलने का तो नाम ही नहीं लेती हैं। शीला के घर में 4 बहुएं थीं, चारों एक ही साथ रहती थीं, लेकिन शीला के घर में एक ही टॉयलेट था और दूसरा टॉयलेट खराब हो चुका था जिसकी बैठने की सीट टूट चुकी थी। लेकिन शीला है कि उसे बनवाती ही नहीं है। बहुएं परेशान है बोल बोल के कि टॉयलेट बनवा दो, लेकिन शीला सुनती नहीं है और चुपचाप पड़ी रहती है कि जाने दो, इग्नोर करती हैं। दूसरे दिन सुबह एक कुरियर वाला आता है, कुरियर बेल बजाता है और बोलता है, कुरियर वाला हूँ। दूसरी बहू रीटा आई और बोली, क्या है, तो बोला कुरियर वाला हूँ, आपका कुरियर आया है। रीटा से कुरियर वाला बोलता है, क्या मैं आपका टॉयलेट यूज़ कर सकता हूँ, मुझे जोर से आई है, शौचालय जाना है। इतने में रीटा सोचती है टॉयलेट जाना है। दूसरे टाइम छोटी बहू बोलती है, अगर टॉयलेट में कोई होएगा तो दीदी। तो रीटा बोलती है, अब क्या कर सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। छोटी बहू के साथ वो कुरियर वाला जाता है और वहाँ पे दरवाजा खटखटाने लगता है तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है, चैन से बाथरूम में बैठने नहीं देते हैं, शांति से अब टॉयलेट में भी नहीं बैठने देते हैं, सुबह तो जाने नहीं देते हैं और शाम को दोपहर को भी नहीं चैन से बैठने देते हैं। उतने में छोटी बहू बोलती है, अरे दीदी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। तो अंदर से आवाज़ दे, सुन लेने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चैन से बाथरूम में बैठने दो। कुरियर वाला वहाँ पे चुपचाप अपने पैर क्रॉस करके खड़ा हो जाता है और रीटा बोलती है, हमें माफ़ कीजिए टॉयलेट में है। कुरियर वाला कब से खड़ा रहा वहाँ पे, इंतजार करता रहा कि अभी डोर ओपन होगा। कोई डोर ओपन नहीं किया तो वहाँ से वो चला गया, बोलता है मैं जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं बस स्टॉप के शौचालय पर जाके ही शौचालय कर लेता हूँ, यहाँ खड़े रहने से अच्छा है, अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम खड़ा रहा तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। इतने में वह इतना बोलकर भाग के जाता है और रीटा बोलते हैं, हे भगवान। दूसरे दिन चारों बहुएं की सास कहीं बाहर जाती हैं, वो बाहर घूमने कहीं जाती हैं। चारों बहुएं इकट्ठा होकर सोचती है, आज हम अपनी सास की चुगली करने की जगह हम टॉयलेट की चर्चा लेके बैठे हैं। एक बोलती है कि हम सास को बोल बोल के थक गए हैं लेकिन टॉयलेट बनाने का तो नाम ही नहीं लेती हैं। हम 4 बहुएं हैं लेकिन टॉयलेट एक ही है, रोज रोज के झंझट से हम तंग आ गए हैं, करें तो क्या करें। दूसरी बहू बोलती है, एक उपाय करते हैं, हम में से किसी एक का पेट खराब हो जाए तो अगर हम उसी टॉयलेट में ही बैठे रहें और किसी को जाने का मौका ना मिले तो ऐसा करें। दूसरी बहू बोलती है, हाँ रीटा आपकी पेट खराब करें, आपके लिए एक दवा लेके आती हूँ। दूसरी बोलती है, मैं क्यों अपना पेट खराब करूँ, आप ही खराब कर लीजिए, आपने ही अपना आइडिया दिया है तो आप ही इस्तेमाल करिए अपने पे। तो दूसरी बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी। बोलती चारों बहू बोलने लगती हैं कि हम क्यों अपना पेट खराब करें, टॉयलेट जिसने खराब किया, जो बनाने का नाम नहीं ले रहा, उससे का ही पेट खराब करते हैं। फिर चारों बहुएं ने उपाय बनाया और एक आइडिया लगाया, बोले ठीक है हम सास की पेट खराब करते हैं। दूसरे दिन सास के लिए खाना लगाती हैं और उसमें बदहजमी का दवा मिलाकर सास को खिला देती हैं और सास को बदहजमी हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। जैसे ही सास टॉयलेट जाती है वैसे ही उसके पहले रीटा घुस जाती है। रीटा के घुसने के बाद दरवाजा जोर जोर से ठोकने लगती है शीला चिल्लाती है, अरे कल मुझे जल्दी निकलती। जैसे ही शीला जाती है बाथरूम में वैसे ही बाहर आके पसीना पोंछती है। जैसे ही वो अपने बेडरूम की तरफ जाती है कि पेट में फिर से गुड़गुड़ होने लगती है और फिर से बाथरूम के लिए भागती है। तो दूसरी बहू आके फटाक से चली जाती है और अंदर टॉयलेट में जाके बैठ जाती हैं। सास बोलती है, अरे मुझे जाने दे, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रही है, लेकिन रीटा है कि सुनती नहीं है। वह फटाक से चली जाती है अंदर
और छोटी बहू चली आती है, आराम से बैठती है। सास जोर जोर से दरवाजा ठोकती है। उतने में बड़ी बहू आती है और पूछती है, अरे माँ जी आपको क्या हो गया, पेट में बदहजमी हो गई है क्या? सास बोलती है हाँ। उतने में बड़ी बहू बोलती है, हाँ माँ जी, अगर हमारे घर में अगर 2 टॉयलेट होता तो ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती ना आपको, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो टॉयलेट खराब हो गया है उसे बनवा दीजिए। अब सास को समझ में आ गया था कि इतनी बड़ी फैमिली में 2 टॉयलेट होना जरूरी है, कमरे कम हो चलेगा लेकिन घर में 2 या 3 टॉयलेट होना जरूरी है। सास अपनी गलती का पछतावा करने के लिए बोली, हाँ ठीक है, हम दूसरे दिन टॉयलेट जरूर रिपेयर कर देंगे। चारों बहुएं इकट्ठा होती हैं और खुश होने लगती है कि हमारा आइडिया काम आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को